प्यारे साथियों दोस्तों, और आप सभी को पता है इतिहास जब स्टार्ट कर दिया तो पहले इतिहास निपटा लो बहुत अच्छे से। और इतिहास में आपको इतने दिन नहीं लगाऊंगा जो कि आप लोग बिल्कुल भटक जाओ और याद भी ना हो पाए। जितना भी इतिहास आपको कराऊंगा आपको याद कराऊंगा, 100% याद कराऊंगा आपको, क्लास में ही याद कराऊंगा। बस नोट्स बनाते जाना जिससे आपको कभी कंफर्म होता जाए। और सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता इसे कहते हैं, सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता, बात एक ही है, क्वेश्चन कैसे भी है, ठीक है। और इतिहास का आगे बढ़ते हैं, जो कल मैंने क्वेश्चन कराए बहुत इंपॉर्टेंट थे उसमें 4-5 क्वेश्चन पहले और लिख लो, फिर सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता की बात करते हैं आगे। जो मैंने 3-4 क्वेश्चन और लिखाना है मुझे उसमें से ही, जैसे 21वां नंबर, कल 20 से खत्म मैंने किया, आप 21वां डाल दो यहाँ पर। और मैंने लिखा था मनुस्मृति, 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 मनुस्मृति किसने लिखी, क्वेश्चन आता है ना, इसलिए मैं आपको पहले एक भी छूट नहीं दूंगा किसने लिखी। तो ये क्वेश्चन भी इसका है मनु, और ये सबसे प्राचीन है, ठीक है। ये सबसे प्राचीन स्मृति है मनुस्मृति, है ना। सबसे प्राचीन स्मृति है मनुस्मृति, सबसे प्राचीन मनु ने लिखी है। और ये सबसे प्राचीन स्मृति है। तो बिल्कुल एक भी क्वेश्चन छूट नहीं दूंगा, बस आप लोग जो मैं बता रहा हूं बस लिखते जाइए, ठीक है। मनु स्मृति, मनु नाम तो आ ही रहा हो, सबसे प्राचीन क्या है, स्मृति, स्मृति स्मृति मनु। 22वां क्वेश्चन, 22वां क्वेश्चन आप एक और लिख लो, इसमें ही 3-4 क्वेश्चन लिखाऊंगा, ज्यादा नहीं लिखाऊंगा। कल्पसूत्र, जी हाँ, कल्पसूत्र किसकी पुस्तक है, कल्पसूत्र, ये क्वेश्चन ये आया भी है, कल्पसूत्र ऐसे क्वेश्चन आएगा, सूत्र या सूत्र जो भी आ जाए, ये किसकी है, ये पुस्तक किसकी है, पुस्तक है ये पुस्तक, ये भद्रबाहु, भद्रबाहु, ठीक है, ये भद्रबाहु ने लिखी है, कौन सी, कल्पसूत्र। और कल्पसूत्र पुस्तक नामक पुस्तक भद्रबाहु ने लिखी है, उसमें है क्या, जैन धर्म है, ठीक है। इसमें क्या है, जैन धर्म, ये चीज याद रखना, इसमें जैन धर्म का विस्तार है, जैन धर्म का, जैन धर्म का, ठीक है। क्लियर करते जाओ, 2 क्वेश्चन लिखा रहा हूं, कल्पसूत्र भद्रबाहु, कल्पसूत्र भद्रबाहु, अरे भाई भद्रबाहु कल्पसूत्र, मनुस्मृति मनु। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही मैं लिखाऊंगा आप लोगों के लिए, आप लोगों की हिस्ट्री ही आप कंप्लीट करा दूं, हिस्ट्री में बहुत ज्यादा दिक्कतें होती है ना। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, अधिकतर पूछा जाता है जातक कथाएं, ये छोटे छोटे क्वेश्चन है लेकिन बहुत तगड़े क्वेश्चन है। जातक कथाएं जब आते हैं ना तो समझ में नहीं आता है कि कहाँ से आया है, जातक कथाएं किससे संबंधित है, किस धर्म से संबंधित है जातक कथाएं, तो ये लिखना पड़ेगा आपको बौद्ध धर्म से, ठीक है, बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म, ठीक है। बौद्ध धर्म से संबंधित मैं सोच रहा था इसमें आपको एक बात और बता दूं, ये बौद्ध धर्म से तो संबंधित है, इसमें महात्मा बुद्ध के पुनर्जन्म, मतलब महात्मा बुद्ध के पुनर्जन्म का पूरा विस्तार दे रखा है, किसमें, जातक कथाएं में। तो इसलिए आप लोगों को बौद्ध धर्म से संबंधित है जातक कथाएं। और भारत का सबसे प्राचीन नगर, एक क्वेश्चन यहां पर आपको बनेगा, भारत का सबसे प्राचीन नगर, भारत का सबसे प्राचीन नगर, तो वो कौन सा है नगर, मोहनजोदाड़ो, ठीक है, मोहनजोदड़ो लिख लो, जोदड़ो, मोहनजोदड़ो, ठीक है, मोहनजोदड़ो। सबसे प्राचीन नगर कौन सा है भारत का, मोहनजोदड़ो। इसको क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं मृतकों का टीला, मृतकों का टीला। क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे आएगा, मोहनजोदड़ो मृतकों का टीला किसको कहते हैं, तो 4 ऑप्शन मिल जाएंगे, जिस तरह से भी मिले तो उस तरह से आपको मोहनजोदाड़ो भी मिलेगा, मृतकों का टीला, मोहनजोदाड़ो। और जिसने मूवी ना देखी मोहनजोदाड़ो को एक बार देख लो, उसमें से आपको बहुत ज्यादा आपको कंफर्म होने वाले हैं, ठीक है। मोहनजोदाड़ो, जोदाड़ो कुछ भी लिख लो, एक ही बात है, मृतकों का टीला मोहनजोदाड़ो, ठीक है। भारत का सबसे प्राचीन नगर यही है। अब इसके बाद अब चलते हैं आगे सिंधु घाटी सभ्यता के आगे। अब इसको मैं 4 क्वेश्चन ये मिटा रहा हूं क्योंकि ये कल के एक्स्ट्रा क्वेश्चन थे, आप पहले ये लिख लीजिए, उसके बाद मैं क्लास मिटा रहा हूं, उसके बाद मैं आपको जो आगे पढ़ाऊंगा वो सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता के बारे में होगा। लिख लिए होंगे आई थिंक। फैक्ट लिखा रहा हूं, याद रखना, जीके जो अच्छे से नोट्स बनाए ना ये सब फैक्ट्स हैं और यही सब एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। पहले तो सबसे पहले जानो इसका काल, सिंधु घाटी सभ्यता का इसका काल लिखना जरूरी नहीं है, आप सभी को पता सिंधु घाटी चले तो इसी का काल लिखूंगा, ठीक है। 2500
ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। और याद रखो ईसा पूर्व हमेशा घटते हुई आती है, क्योंकि अब आएंगी सन, अब अपने आएंगी सन, जैसे कि सन 1, सन 2, सन 2000, फिर 3000, ये ऐसे आएंगी। तो 2500 ईसा पूर्व से 1750, फिर 1750 से 1000, 1000 से 500, 500 से 1 ईसा पूर्व, फिर उसके बाद डायरेक्ट आएगा सन में आ जाएगा, फिर सन में कन्वर्ट। अब क्या चल रही है 2022, इस तरह से, ठीक है, क्योंकि 1947 भी आनी है। तो अब सोचो ईसा पूर्व है अभी 1750, अभी 1947 ईस्वी आएगी, तो इसका काल तो ये हो गया। अब जो इसमें क्वेश्चन लिखने वाले इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन लिखाऊंगा सिंधु घाटी सभ्यता के। देखो इसे क्या कहते हैं, हड़प्पा संस्कृति को, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन इसमें क्या बनता है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हड़प्पा संस्कृति को, हड़प्पा संस्कृति, हड़प्पा से मतलब कि जो पहला क्वेश्चन पूछते हैं वो लोग यही पूछते हैं कि इसमें किसको, किसके लिए ये फेमस है। तो ये है भैया कांस के लिए, मतलब कि कांस के लिए फेमस है ये, जिसे बोलते हैं कांस, अपने बोलते हैं कांस के लिए क्या बोलते हैं, सिल्वर भी बोलते हैं ना। हड़प्पा संस्कृति को कांस युगीन, कांस युगीन, ठीक है, कांस, कांस युग के लिए जाना जाता है, कांस युग के लिए जाना जाता है। कौन, हड़प्पा, हड़प्पा कांस, हड़प्पा, तुमने सब पूरा कांस मतलब कि पूरा सिल्वर, ऐसे सुन लो कि पूरा तुमने कांस पूरा हड़प लिया, हड़प्पा ने पूरा कांस हड़प लिया। अब क्वेश्चन आएगा कांस युग, कांस युग किसे कहते हैं, किसको कहते हैं, ऐसे 4 ऑप्शन मिलेंगे सेम। तो आप लिखोगे हड़प्पा, हड़प्पा ने पूरा कांस हड़प लिया, हड़प्पा ने पूरा कांस हड़प लिया। अब दूसरा यहाँ पर क्वेश्चन क्या बनता है, दूसरा क्वेश्चन बनता है, अब सिंधु सभ्यता की खोज, सिंधु या हड़प्पा बात एक ही है। अब क्वेश्चन आपको कंफ्यूज ना करे तो इसलिए लिखेगा वो, सिंधु की खोज, सिंधु की खोज किसने की है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट, सिंधु सभ्यता की खोज, सिंधु सभ्यता की और किस किस को पता है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज, सिंधु घाटी या सिंधु सभ्यता की खोज राम बहादुर दयाराम साहनी, राम बहादुर, राम बहादुर दयाराम साहनी। सिंधु सभ्यता की खोज, भैया सिंधु की खोज किसने की, राम बहादुर दयाराम साहनी, यानी कि इनमें बहुत साहस था, राम में, राम भगवान में बहुत साहस था, दया भी दिखाते थे, राम बहादुर साहनी, तभी सिंधु सभ्यता की खोज की। सिंधु की खोज किसने की, राम बहादुर दयाराम साहनी, याद लिख लो, ऐसे ही डायरेक्ट क्वेश्चन छपेगा। सिंधु की खोज किसने की, राम बहादुर दयाराम साहनी ने। किसकी खोज की, सिंधु घाटी की। हाँ ये चीज और है कि ये कैसी थी, तो ये नगरीय सभ्यता थी, हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी, नगरीय। फिर आप लोग ये क्वेश्चन आता भी है, नगरीय सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी। पूरा टॉपिक इसी पे चल रहा है तो समझो सब इसी के क्वेश्चन है। मैं यहाँ पर लिखूं सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, तो पूरा फिर लिखूंगा, यहाँ तक क्या फायदा है। तो जानो सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, ठीक है। और ये क्वेश्चन आया भी है यूपीपी पे, 18 या 19 में कभी भी आया, लेकिन ये आया है नगरीय सभ्यता। इसको क्या कहते हैं, नगरीय सभ्यता। बहुत लोगों ने क्या लिया, ग्रामीण सभ्यता, किसी ने कुछ लिख दिया, मतलब प्राचीन सभ्यता, पता नहीं किस किस तरह से क्वेश्चन आया, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। तो आज से ध्यान रखना, सिंधु या हड़प्पा सभ्यता नगरीय, नगर वाले सब हड़प ले गए कान से, नगर वाले सब हड़प ले गए कान से, ठीक है, इस तरह से याद रखना। चौथा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है बस मैं वो ही लिखाऊंगा और अन्यथा कुछ भी नहीं लिखाऊंगा। अब सिंधु सभ्यता का, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह, बंदरगाह कौन सा है, बंदरगाह कौन है, तो वो है लोथल। बंदरगाह कौन है, ऐसे लिख लो, बंदरगाह कौन है या कौन था, वो लोथल, लोथल को कहते हैं या लोथल को माना जाता है, लोथल, लोथल, ठीक है। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन है, लोथल है या माना जाता है, मैं कह रहा हूं, बस आप इतना समझो कि सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन सा है, लोथल। सिंधु लोथल, सिंधु में लोथल भी था, यानी सिंधु सभ्यता का जो बंदरगाह था वो बंदरगाह जो भी था लोथल था, लोथल, लोथल।
अच्छा, इसकी लिपि भी पूछेगा, सिंधु सभ्यता की लिपि, सिंधु सभ्यता की, सिंधु सभ्यता की लिपि, किसकी लिपि क्या थी? जैसे अपनी देवनागरी या कुछ भी एक्स वाई जेड, तो इसकी लिपि क्या थी? भावात्मक, भावात्मक, ये चित्रात्मक। ये चीज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा तब आपको कुछ नहीं पता मिलेगा, फिर याद करोगे कि काश पढ़ लिया होता है। अच्छा, एक क्वेश्चन और यहाँ पर लिखो आप लोग, सिंधु सभ्यता की देखो लिपि तो भावात्मक, भैया सिंधु वाले लोग थे, स्टार्टिंग ही थी 2500 ईसा पूर्व पहले, तो आप लोगों के इनमें भावना बहुत थी, तभी इनकी लिपि जो थी भावात्मक थी। ठीक है, इनका बंदरगाह कौन था? लोथल। इनकी नगरीय सभ्यता थी, ये नगरीय सभ्यता थी, लेकिन नगरीय आप लोग हमसे पढ़े लिखे नहीं, नहीं नगरीय सभ्यता याद रखो, नगरीय सभ्यता थी इनकी। छठा, और छठा क्वेश्चन जो आता है अपने पास कि इसका मतलब कि इन्होंने घर बनाने के लिए कौन सी पद्धति अपनाई? सिंधु सभ्यता के लोगों ने घर बनाने के लिए, घर बनाने के लिए कौन सी पद्धति अपनाई? तो वो कौन सी थी? ग्रिड, इंपॉर्टेंट है ग्रिड, ग्रिड पद्धति। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा ग्रिड पद्धति, ग्रिड पद्धति किससे संबंधित है? तो घर बनाने के लिए सिंधु सभ्यता के लोग घर बनाने के लिए कौन सी करते थे? ग्रिड पद्धति का प्रयोग करते थे। क्वेश्चन इसीलिए कह रहा हूं, जितने भी लिखा रहा हूं फैक्ट डाल के लिख लो, जिस तरह से बना रहा हूं, क्वेश्चन ऐसे दोबारा मिलने के नहीं है। सिंधु समाज कैसा समाज था? सिंधु समाज कैसा समाज था? कैसा समाज था? समाज दो प्रकार के होते हैं, पित्रात्मक समाज या मात्रात्मक। ठीक है ना, यानी माता जी का वाला या माता, जैसे अगर मात्रात्मक है तो जहां माँ होगी उनका चलेगा, मतलब कि उनके पास चाबियां रहेंगी तिजोरी की, और जहां पित्रात्मक सत्ता होती है वहां पापा के पास रहती है। तो यहाँ भैया मात्रात्मक, ठीक है ना, यानी कि बोलो सत्ता, बिल्कुल सत्ता सरकार रहने की थी भैया माता जी की। मात्र सत्तात्मक, मात्र सत्तात्मक, ठीक है ना, मात्र सत्तात्मक लिख लो, मात्र सत्तात्मक, 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 मात्र सत्तात्मक, मात्र सत्तात्मक थी। एक क्वेश्चन और आप लोगों को दिख रहा है, पहले क्लास में देख लो एक बार। क्वेश्चन जो फैक्ट है वही लिखाऊंगा, पूरे अगर रटाऊं तो कोई फायदा नहीं है, हिस्ट्री लिखते लिखते परेशान हो जाओगे और कुछ भी नहीं मिलने वाला है आपको। तो सिंधु सभ्यता का कैसा समाज था? एक मात्र सत्तात्मक था, यानी कि मम्मी की चलती थी, याद रखो 2500 ईसा पूर्व पहले सिंधु में या हड़प्पा में मम्मी की चलती थी, मम्मी सब कुछ हड़प लेती थी। ठीक है, इस तरह से याद रखना है आपको। अब जो 8वां बनता है क्वेश्चन आपको, कि एक क्वेश्चन आता था कि नर्तकी की एक कांस्य की मूर्ति कहाँ मिली थी? तो वो मोहनजोदाड़ो से मिली थी। मोहनजोदाड़ो में, मोहनजोदाड़ो या जोदड़ो, जो भी लिखना चाहो आप लोग लिख सकते हो। मोहनजोदड़ो में, मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो में क्या मिला था? मोहनजोदड़ो में नर्तकी, नर्तकी की मूर्ति मिली थी। ये क्वेश्चन आने वाले हैं, नर्तकों की मूर्ति, नर्तकी की मूर्ति कहाँ मिली थी? तो वो मोहनजोदड़ो में मिली थी। ठीक है, ये क्वेश्चन सब लिखते जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोहनजोदड़ो में नर्तकी, मोहनजोदड़ो में नर्तकी को मिला है, ठीक है ना, और इसको ही मृतकों का टीला कहते हैं। मोहनजोदड़ो को ही नर्तकी की मूर्ति इसमें मिली है और उसके ऊपर से कहते हैं इनको मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो को, मोहनजोदड़ो मृतकों का टीला है। सब हड़प्पा संस्कृति कांस्य युग के लिए जाना जाता है, यानी कि हड़प्पा में कांस था, आप लोग जान सकते हो। सिंधु सभ्यता की खोज राम बहादुर दयाराम साहनी, जब इतना साहस था तभी सिंधु की खोज कर पाए ये लोग। नगरीय सभ्यता थी, सिंधु घाटी की सभ्यता कैसी थी? नगरीय सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन है? तो लोथल है। सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी है? भावात्मक, चित्रात्मक। घर बनाने के लिए कौन सी पद्धति? ग्रिड पद्धति। सिंधु सभ्यता कैसा समाज था? मात्र सत्तात्मक था। मोहनजोदड़ो में नर्तकी की मूर्तियां मिली थी। ये चीज कंफर्म हुई? 8 क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं।
इसी तरह से याद करने पड़ेंगे आपको दोस्तों, और लिखते जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोबारा आपको मिलने के नहीं है ऐसे क्वेश्चन। और पढ़ते पढ़ते बोर हो जाओगे, इतना ज्यादा इतिहास है, और इतिहास कभी 2-3 महीने लग जाएंगे फिर भी खत्म नहीं कर पाओगे। और जो मैं जिस टॉपिक में जो भी क्वेश्चन लिखा दे रहा हूँ बस इतने याद कर लेना, एक भी छूट गया उस दिन कहना कि सर एक भी मेरा क्वेश्चन इतिहास से छूट गया है। नमा क्वेश्चन आपका आता है, जूते हुए खेत। जूते हुए खेत सर्वप्रथम मतलब कि कहाँ देखे गए या कहाँ मिले जूते हुए खोद, जूते हुए खेत के साक्ष्य, जूते हुए खेत के साक्ष्य या जैसे भी सबूत कहाँ मिले, कब मिले, कैसे मिले। ठीक है, जूते हुए खेत तो याद रखना कालीबंगन, 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 कालीबंगन में भैया कहते हैं जूते हुए खेत। जूते हुए खेत कहाँ थे, कालीबंगन, काला खेत जुते हुए, काले काले खेत थे जुते हुए। कैसे थे, काले काले खेत जुते हुए, काले काले खेत थे हमारे जुते हुए, जुते हुए खेत कालीबंगन। 10वां, अब इसी को आप 4 लाइनों में 10 लाइनों में याद करोगे नहीं हो पाएगा। जुते हुए खेत कालीबंगन, कैसे काले थे जुते हुए खेत हमारे। एक क्वेश्चन इसमें और बनता है 10वां, ईंट, जो हमारा ईंट था ना, ईंट जिससे अपने लोग घर बनाते थे, ईंट के साक्ष्य, ईंट के भी साक्ष्य कहाँ मिले हमारे, कालीबंगा में। ठीक है, ईंट के भी साक्ष्य वहां को यही मिलते हैं कालीबंगा में, कालीबंगन में, या बंगा कुछ भी लिख लो जो आपको याद रहे। मैं तो कालीबंगा कहता था लेकिन बंगन होता है। ठीक है, कालीबंगन में। तो कहने मतलब ईंटों के साक्ष्य और जुते हुए खेत कहाँ मिले हमको, कालीबंगन में मिले। जुते हुए खेत और ईंट, ईंट और जुते हुए खेत, जैसे अपने लोग गांव में नहीं देखा होगा या कहीं भी देखते होगे खेत जुतते तो ईंट जरूर निकलती हैं। तो भैया जुते हुए खेत और ईंट कहाँ निकले, कालीबंगन में। काले काले खेत थे, काली काली ईंट थी, सब कुछ काले काले थे, इसीलिए जुते हुए खेत ईंटों के साथ कालीबंगन में मिले हैं। अब बढ़ो, सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल अब लिखाऊंगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले मैं इसको मिटा दूं तभी वो आ पाएंगे। ये चीज मैं मिटा रहा हूं 2 क्वेश्चन सिर्फ। अब आगे देखो मैं किस तरह से लिखाता हूं उसी तरह से आप लोग लिखना। सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल, सिंधु सभ्यता, यार सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल। हिस्ट्री लिखते लिखते और याद करते करते परेशान हो जाओगे, लेकिन मैं जो 100 क्वेश्चन को 25 में तब्दील करूंगा, 25 के 25 में से ही फंसेंगे, चाहे 8 आ जाए चाहे 10 आ जाए। फालतू के यूपी पुलिस कांस्टेबल में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। अब प्रमुख स्थल आप लोग कैसे लिखोगे, देखो मैं जो जैसे लिख रहा हूं आप लोग वैसे लिखना। पहला हड़प्पा, कहाँ का था, हड़प्पा, हड़प्पा, तो इसको लिख दो पाकिस्तान, पाकिस्तान। हड़प्पा कहाँ था भैया, पाकिस्तान, और किस नदी पर है, रावी नदी। यहाँ कौन सी थी, रावी नदी, रावी नदी। अब इस तरह से लिखना है, 8-10 है, वो सब चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट पूछता है हड़प्पा पाकिस्तान में है, या कैसे भी क्वेश्चन पूछेगा घुमा फिरा के, तो हड़प्पा कहाँ से, पाकिस्तान से, रावी नदी पर। ठीक है, प्रमुख स्थल यही है। मोहनजोदाड़ो, मोहनजोदड़ो, दूसरा मोहनजोदड़ो। और मोहनजोदड़ो की बात करें तो कहां पर है भैया, पाकिस्तान में भी है, सिंधु नदी पर। ये भी पाकिस्तान में है, सिंधु नदी पर, सिंधु नदी, या सिंधु नदी मान लो। मोहनजोदड़ो में कौन सी है, सिंधु नदी पर मोहनजोदड़ो, हड़प्पा रावी नदी पर है, पाकिस्तान में, मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान में है। इसी तरह से आप लोग याद करो। तीसरा, अभी मैं सब याद करा दूंगा, चंदूदड़ो, चन्हूदड़ो, और चन्नूदड़ो भी पाकिस्तान में होगा, हाँ चन्नूदड़ो भी पाकिस्तान, सिंधु नदी पर, पाकिस्तान। कुछ मत लिखो, ऐसे लिखो बस, जब सेम हो तो डैश लगा दिया करो, जब तक डैश चलता रहेगा सब तो मतलब कि सेम चीज चल रही है, सिंधु सेम चीज चल रही है नीचे तक। चौथा, अभी इसको याद कराऊंगा, बहुत अच्छे से कराऊंगा। पहले चौथे से पहले जानो कि पाकिस्तान के 3 हैं, यही पाकिस्तान के। ठीक है, ये सिंधु नदी में लिखी दूं आप लोग, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। मुझे पता है बहुत बंदे ऐसे हैं जो डायरेक्ट क्लास ही देखेंगे बस। सिंधु नदी, देखो क्या है, सिंधु नदी के प्रमुख स्थल क्या है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चंदूदड़ो। ये कहाँ है, मोहनजोदड़ो, चंदूदड़ो और हड़प्पा, ये पाकिस्तान में है। हड़प्पा रावी नदी, हड़प्पा राव,
हड़प्पा रावी नदी, मोहनजोदड़ो मोहन सिंधु, मोहन और सिंधु तो मतलब सिद्धू मान लो, मोहन और सिद्धू कह दो, आपस में बहुत अच्छे दोस्त हैं, मोहन और सिद्धू सिद्धू। चंदूदड़ो, अरे साले चंदूदड़ो बिल्कुल सिद्धू, सिंधु का चंदूदड़ो भी एक फ्रेंड था, ठीक है ना। हड़प्पा पाकिस्तान, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान, चंदूदड़ो, ये 3 चीजें पाकिस्तान में, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं लिखा रहा हूँ, बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ, इसीलिए बार बार बता रहा हूँ। कालीबंगन, कालीबंगन, और ये कहाँ है, राजस्थान में, राजस्थान, और राजस्थान तो सबको पता है भारत में ही है, ठीक है, राजस्थान में। राजस्थान कहाँ है, घग्गर नदी पर, घाघरा नहीं घग्गर नदी है ये, घग्गर है, घग्गर, घग्गर नदी। घाघरा अलग है, घग्गर मुझे लग रहा अलग है, घग्गर नदी, ठीक है। कालीबंगन राजस्थान, कालीबंगन राजस्थान। अभी याद कराऊंगा इकट्ठे। लोथल गुजरात, लोथल ये गुजरात में हमारा, गुजरात में। अच्छा लोथल गुजरात, ये इंपॉर्टेंट है, अभी क्वेश्चन इस पे आ भी गया था एक। भोगवा नदी, भोगवा नदी, भोगवा नदी। क्वेश्चन कैसे बनेगा, लोथल किस नदी पर बसा हुआ है, तो क्या लिखोगे, भोगवा नदी। 4 ऑप्शन मिल जाएंगे, भूल जाओगे, लोथल भोगवा, भैया लोथल भोगवा, लोथल भोगवा, लोथल भोगवा, जहां 4 बार बोलोगे ना लोथल भोगवा, याद हो जाएगा। कहाँ, लोथल गुजरात भोगवा। गुजरात में जाओगे तो भोगोगे, लोथल नदी देखने गए गुजरात में, तो वहां आपको भोगना पड़ जाएगा क्योंकि नदी बहुत बड़ी है, पैसे भोगने पड़ जाएंगे। कालीबंगन राजस्थान, घग्गर नदी। राजस्थान में घाघरा नहीं पहनते हैं, खूब बड़ा सा घाघरा, घाघरे टाइप के, तो राजस्थान में घाघरा पहन के कालीबंगन वाला, कुछ भी कर लो, काली काली चूड़ियां पहन ली ऐसे कालीबंगन, ठीक है, इस तरह से याद कर लो, अपने हिसाब से याद करो इनको, तभी याद रहेंगे आपको, जो मैं बताता हूँ इसी तरह से। फिलहाल रोपड़, छठा है रोपड़, रोपड़, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चल रही है चीज, यही आईएमपी, ये क्वेश्चन तो हिस्ट्री का यहीं से आता है, कंफर्म है बिल्कुल। रोपड़, रोपड़ नहीं रोपड़ होता है, ठीक है, रोपड़। और ये कहाँ है, पंजाब में, रोपड़ पंजाब, सतलज नदी पर, सतलज, सतलज नदी, ठीक है, सतलज नदी। रोपड़, रोपड़ भैया पंजाब, और कहाँ, सतलज नदी, सतलज, सतलज रोपड़ पंजाब। पंजाब में गए, रोपड़ किया, तभी सतलज नदी से पानी वानी लिया, पंजाब गए सतलज नदी से पानी लिया, तब हमने रोपड़ यानी वृक्षारोपण किया, ऐसे लिख लो, पंजाब गए वहां हमने सतलज से पानी लिया, फिर रोपड़ किया यानी वृक्षारोपण किया हमने। 7वां, याद कराना बहुत ही, दोस्तों अभी बहुत चीजें आएंगी जो याद होना बहुत मुश्किल पड़ेगी, इसीलिए नंबर नहीं आ पाता है किसी का भी। आलमगीरपुर, आलमगीरपुर, ठीक है, आलमगीरपुर, आलम, आलमगीरपुर, आलमगीरपुर, ये है हमारा मेरठ में, मेरठ। और ये कहाँ है, हिड्डन नदी, हिड्डन, हिड्डन, हिड्डन नदी। कौन सा, आलमगीर, आलमगीर, आलमगीर आपने देखा होगा कोई पुराने जमाने का राजा भी है आलमगीर, तो मेरठ, मेरठ में रहता था आलमगीर, आलमगीर मेरठ में रहता था, तो हिड्डन नदी पर रहता था। मेरठ में हिड्डन नदी है जहां पर आलमगीर रहता है, मेरठ में हिड्डन नदी के पास आलमगीर रहता है, मेरठ में हिड्डन नगर के, हिड्डन नदी के पास आलमगीर, आलमगीर रहता है, इस तरह से याद रखो। हिंडन होगा, हिंडन, हिंडन, हिड्डन नहीं हिंडन होगा, हिंडन, हिंडन नदी। और अगर 8वें की बात करें तो रंगपुर, 8वां रंगपुर, और रंगपुर कहाँ है हमारा, ये है हमारा गुजरात में, रंगपुर गुजरात में, रंगपुर गुजरात में, रंगपुर गुजरात। और ये कहाँ है, मादर नदी पर, मादर नदी, मादर नदी। इंपॉर्टेंट नहीं है रंगपुर गुजरात, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट आपके 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, और जो आएंगे वो भी मैं बताऊंगा इंपॉर्टेंट कौन से हैं, ये चीज लिख लो। अब इसको मिटा रहे हैं, आगे बढ़ते हैं, बस थोड़े और बच्चे हैं, उसके बाद सॉरी क्लास खत्म करते हैं, आधे घंटे ही पढ़ाया करूंगा हिस्ट्री, और आधे घंटे में वो क्वेश्चन लिखाऊंगा जो आने के आने क्वेश्चन है। आप लोग हिस्ट्री की इतनी इतनी मोटी किताब है वो मत पढ़ना, जितना मैं क्वेश्चन लिखा दूं बस इतना कवर कर लेना, 100% सिलेक्शन होगा आपका, ठीक है। मिटा रहे हैं दोस्तों इस सबको और आगे बढ़ते हैं। प्रमुख स्थल आप सभी को पता ही है, टॉपिक आपका पढ़ ही चुका है, प्रमुख स्थल लिखाए जा रहे हैं। रंगपुर आपका हो ही गया है, 3 और लिख लो बस, धौलावीरा, और बहुत इंपॉर्टेंट भाई, आईएमपी,
धौलावीरा, धौलावीरा। और भैया इसके क्वेश्चन तो हमेशा देखने को मिलते हैं। मतलब कि धौलावीरा गुजरात एवं मादर नदी पर ही है, ठीक है, गुजरात मादर नदी। धौलावीरा कहाँ है? गुजरात, धौलावीरा गुजरात। धौलावीरा जरूर याद रखना। गुजरात में गए तो धुल दिए जाओगे, धुल। मतलब कि वो आपने मूवी नहीं देखी क्या बोलते हैं, चुप चुप के, जिसमें बांडिया, राजपाल यादव सॉरी बोले तो, गुजरात में धौलावीरा कितना कपड़ा ज्यादा धोता है। अच्छा कपड़े भी मैं ही धोऊं, धौलावीरा यानी गुजरात में, वो गुजरात में ही मूवी बनी थी इसलिए वो गुजराती सब थे। गुजरात धौलावीरा, गुजरात धौलावीरा। नदी ना याद रखो कोई दिक्कत नहीं इसकी। बनमाली हरियाणा, इसको छोड़ो, बनमाली आएगा भी नहीं, बनमाली, ठीक है, बनमाली फिर भी लिख लो, नहीं आपको लिखाया नहीं आ गया तब क्या करेंगे, बनमाली आएगा नहीं फिलहाल ये। बनमाली हरियाणा, हरियाणा। नदी वदी इसकी मत लिखो, नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी। 11वां कह दिया तो नहीं आएगी। सुतका गेंडोर, सुतका गेंडोर, ठीक है, सुतकांगेंडोर, कुछ भी बोल दो आप लोग, जैसे आप लोगों को बोल मिले। ये भी पाकिस्तान में है। एक और है ये, पाकिस्तान, पाकिस्तान में, पाकिस्तान में। बस इतना ही पूछा जाएगा, इससे ज्यादा यहाँ भी नहीं नदी वदी पूछी जाएगी। सुतकांगेंडोर पाकिस्तान में, ठीक है, धौलावीरा गुजरात में, बनमाली हरियाणा में। बस यही चीज इतना याद कर लो, मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन आपके छूटने वाले नहीं है। अच्छा मोहनजोदड़ो, एक क्वेश्चन और लिख लो इंपॉर्टेंट करके, मोहनजोदड़ो से, मोहनजोदड़ो से प्राप्त, मोहनजोदड़ो से प्राप्त सबसे बड़ी जो इमारत थी, सबसे बड़ी इमारत, सबसे बड़ी इमारत अन्नागार थी, अन्नागार थी, अन्नागार थी, ठीक है ना, अन्नागार थी, अन्नागार थी, अन्नागार थी। कौन? मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी प्राप्त सबसे बड़ी इमारत अन्नागार थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसीलिए मैं लिखाया हूँ, आईएमपी क्वेश्चन है ये। और इसमें शायद इंक भी नहीं रही है, अभी फिर से रिफिल फुल करनी पड़ेगी दोस्तों। तो जो क्वेश्चन लिखा है बस आप लोग लिख लो, रिवीजन करते जाना, और जब लास्ट में ना आपका 1-2 महीना बचेगा एग्जाम का, तब आप लोग एक बार सिर्फ एक कॉपी उठा लेना और सिर्फ रिवीजन कर देना। 100% आप लोग अच्छा स्कोर करोगे, मुझे कंफर्म पता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट में फिर बताएं, जैसे बताते हो आप लोग। और इसमें कुछ खास नहीं है, इसमें अगर ट्रिक लगाएंगे तो आप लोग भूल जाओगे सब। इसमें ट्रिक आप लोग इसको ट्रिक ना, बल्कि मैं जैसे बता रहा हूँ, इतिहास पढ़ते बड़ा मजा आता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ जो मैंने जिस तरह से पढ़ा है कि पाकिस्तान में क्या है, तो आप जान जाओ कि पाकिस्तान में अच्छा ये चीज है। खुद इमेजिन करो कि पाकिस्तान, मैंने कह दिया सुतकोंडर तो कहाँ है, पाकिस्तान में। अच्छा पाकिस्तान में है। हड़प्पा, अच्छा पाकिस्तान में था, अब तो पता ही नहीं था मुझे। अच्छा सिंधु पाकिस्तान, मतलब कि इस तरह से याद करने होंगे आपके लिए। खुद में इमेजिन करो कि यार ये चीज यहाँ है, तभी आपको याद होंगे। इसलिए मैंने आज कुछ ज्यादा खास ट्रिकें नहीं बताई, मुझे पता है अगर मैं यहाँ ट्रिकें भिड़ाऊंगा तो यहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैं आपको ट्रिक यहाँ नहीं दिया हूँ। मुझे पता था जहाँ ट्रिक देने को होता है मैं ट्रिक वहां दूंगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।